In today's world, the data is not just numbers, it is power. 21वीं सदी में युद्ध अब सिर्फ ज़मीन, पानी और हथियारों से नहीं लड़े जाते। आज की असली ताकत है डेटा, और इसी संघर्ष ने एक नई कूटनीति को जन्म दिया है, दैट इज़ डेटा डिप्लोमेसी। डेटा डिप्लोमेसी से तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डेटा को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करना, द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ डेटा इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। विभिन्न देशों के मध्य वार्ता, सहयोग और शक्ति संतुलन अब इस बात पर डिपेंड करता है कि किस देश के पास कितना अधिक डेटा है। जिस देश के पास जितना अधिक डेटा होगा वह देश उतना ही अधिक पावरफुल कहलाएगा। इलेक्शन कैंपेन से लेके इंटरनेशनल रिलेशंस तक आज डेटा सभी सरकारों के निर्णयों को बदलने की कोशिश कर रहा है। आप देख लीजिए, गूगल, फेसबुक और टेलीग्राम और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सिर्फ टेक कंपनीज नहीं हैं, वो 21वीं सदी में कूटनीति के नए हथियार बन गए हैं। डेटा डिप्लोमेसी हमारे सामने 3 रूपों में उभर के आती है। फर्स्ट, डिप्लोमेसी विथ डेटा, जिसमें स्वास्थ्य आंकड़े, जलवायु रिपोर्ट और साइबर सुरक्षा गतिविधियों को विभिन्न देश एक दूसरे के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपनी मांगें मनवाने की कोशिश करते हैं। सेकंड, डिप्लोमेसी फॉर डेटा, जिसमें विभिन्न देश मिलकर एक ऐसा ढांचा या नेटवर्क सेटअप करना चाहते हैं जिसमें वो डेटा को पूरी तरीके से हस्तांतरित कर सके, ट्रांसफ़र कर सकें। एंड थर्ड, डिप्लोमेसी अबाउट डेटा, जिसमें डिजिटल संप्रभुता और डिजिटल गवर्नेंस जैसे नए शब्द पॉलिटिकल साइंस के अंदर उभर के आए हैं, जिनको परिभाषित करना आज के समय की मांग है। डिजिटल संप्रभुता से तात्पर्य है किसी भी देश की सीमा के भीतर रहने वाले नागरिकों का डेटा हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और गलत तरीके से उसके हस्तांतरण को रोक सकते हैं। ये पूरी जिम्मेदारी उस सरकार की होगी। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की हम बात करेंगे। रसिया एंड चाइना हैव बिल्ड देयर ओन डिजिटल वॉल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन्स डाटा। यूरोप और यूएसए दोनों आपस में बात करते रहते हैं डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जहाँ तक बात इंडिया की है, तो इंडिया ने डेटा को न्यू ऑयल टर्मिनोलॉजी से परिभाषित करने की कोशिश की है और बार बार ये कहा है कि जिस तरीके से 20वीं सदी को साकार प्रदान किया था तेल ने और उसकी 10 दिशाएं बदल के रख दी थी, वैसे ही 21वीं सदी का भविष्य लिखा जाएगा डेटा की स्याही से। अब ये देखने वाली बात होगी कि 21वीं सदी में डेटा विभिन्न देशों को नज़दीक लेकर आता है या दूर लेकर जाता है। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है